नीतीश कुमार ने, उसके लिए उनको थैंक्स। यह शादी देश के लिए खतरनाक साबित होगी। और ये बाबा लोग जाते हैं अंबानी का पैर छूने, उनके पैसे पर उनके तलवा चाटने। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सीएम नीतीश कुमार को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव आखिर नीतीश कुमार को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? पप्पू यादव जिनकी वजह से नीतीश कुमार के कैंडिडेट पूर्णिया में हार गए, पूर्णिया में जेडीयू के कैंडिडेट हार गए, पप्पू यादव सांसद बन गए। उसके बाद रुपौली का उपचुनाव हुआ तो फिर मामला बिगड़ गया, जेडीयू कैंडिडेट हार गए और पीछे कहीं ना कहीं पप्पू यादव ही नजर आए कि जो शंकर सिंह जीत कर निर्दलीय विधायक बन गए, उनका पर्दे के पीछे पप्पू यादव ने मदद किया। तो ऐसी स्थिति में आखिर पप्पू यादव नीतीश कुमार को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि मामला रुपौली का है क्या, लेकिन मामला रुपौली का नहीं है, मामला कुछ और है। तो सबसे पहले पप्पू यादव का बयान सुन लीजिए कि आखिर पप्पू यादव नीतीश कुमार को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं। सुन लीजिए। लगातार सुर्खियों में राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, विराट कोहली को बहुत बहुत धन्यवाद। जो नेता गए मुझे कोई दुख नहीं, आपत्ति नहीं, वह उनकी सोच है। जहां 10,000 करोड़ रुपये की बर्बादी, एक राज्य का बजट से ज्यादा है, 1 रुपये के लिए तरस जाना। आप उठा करके देखिए बिहार का जीडीपी, बिहार की इकोनॉमी, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार की गरीबी। आश्चर्य लगेगा आपको, आप सोच नहीं सकते हैं। इसको समझिए। मुकेश अंबानी जी की शादी में लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी नहीं गए, घमंडी क्या। इसके पहले भी 2 बार शादी हुई थी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को निमंत्रण तक नहीं पड़ा था, क्योंकि जियो के द्वारा राहुल गांधी को पप्पू बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उद्धव जी का जाना, क्योंकि कई पुष्ट परिवार का रिश्ता था, अंबानी, वहां कोई दिक्कत नहीं है, उद्धव जी जा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से ये बाबा लोग, आप लोग बाबा को जाते हैं पैर छूने, और ये बाबा लोग जाते हैं अंबानी का पैर छूने, उनके पैसे पर उनके तलवा चाटने। थूक फेंक करके कभी चाटने नहीं जाना चाहिए, और एक बार थूक फेंक दिया जाए तो दोबारा नहीं जाना चाहिए। जो लोग थूक फेंक करके चाटने जाते हैं, उन लोगों पर भरोसा मत करिए। ये लोग गरीब के नहीं होते हैं। जिस तरीके से सारा बाबा और नेताओं ने गणेश परिक्रमा की और ऐसे शादी को बढ़ावा दिया, इससे देश में संदेश गया कि लूट करके ही हमें अपनी रसूख जिंदा रखना है। जबकि रंजीत रंजन जी ने इस पर अमेंडमेंट बिल लाया था कि शादी 50 लोगों से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यह सही नहीं है, और यह सवाल हम सदन में उठाएंगे। क्या संदेश जा रहा है गरीबों में, मिडिल क्लास में, आम आदमी में, और नई पीढ़ी में, आने वाले बच्चों में, युवाओं में, कि हर आदमी एक रसूख वाला शादी करना चाहेगा। कहां से पैसे लाएंगे लोग? उसको भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबना होगा, लूटना होगा, और इतने पैसे पदाधिकारी को ही हो सकते हैं, या नेता को, या माफिया को, और लोगों को नहीं। गलत परंपरा की शुरुआत नेताओं ने जिस तरीके से किया है, यह सही नहीं है। मैं राहुल गांधी जी और इस मामले में नीतीश कुमार जी को भी थैंक्स देना चाहूंगा, जिन्होंने समाजवादी कैरेक्टर को जिंदा रखा, अपने आचरण को नहीं जाकर उनके लोगों ने सही माने में जिंदा रखा।
मदद लेना अलग बात है, लेकिन गलत को बढ़ चढ़ के सही नहीं है, साथ देना गलत है। आप अंदाजा कीजिए 10,000 करोड़, अंदाजा कीजिए 100 करोड़ में एक गाने वाला, डांस करने वाला हीरोइन, सारे हीरो हीरोइन, और इसको पर्दे पर आप हीरो बनाते हैं, चाहे वो सलमान खान हो चाहे कोई खान। ये सब लोग गंदे कुकर्म के हैं, चाहे बाबा हो चाहे हीरो हीरोइन, ये लोग किसी कर्म के नहीं हैं। इस हीरो हीरोइन के पर्दे पर इसको देखना नहीं चाहिए। इन लोगों का अपना कोई वजूद और कैरेक्टर नहीं होता है, ये हीरो नहीं हो सकते। और जात के आधार पर हीरो। और अमिताभ बच्चन के बारे में जानिए, वो आज तक कभी किसी की मदद नहीं करता है, झूठ बोलता है वो। ना तो आज तक जितना वो कमाया है, ना कोई एनजीओ में, ना किसी चीज में। वो सदी का हीरो लंबा हो सकता है, वह एक हीरो के रूप में उसका कैरेक्टर की भूमिका अच्छी हो सकती है, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये लोग पैसे के लिए कोई कर्म, किसी का भी थाली उठाएंगे, किसी का भी। और ये बाबा, चाहे कोई बाबा, ये सब जो बाबा है, ये छोड़बा, इन सब बाबाओं से दूर रहिए। ये लोग कुकर्मी है, चरित्रहीन है ये सब लोग, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और ऐसे नेताओं से बचना चाहिए जो सिर्फ ताकतवर, पैसा और पदाधिकारी और बड़े नेताओं का गणेश परिक्रमा करते हैं, चमचागिरी करते हैं, दलाली करते हैं। ऐसे लोग ही समाज को बर्बाद किए हैं। यह शादी देश के लिए खतरनाक साबित होगी। यह बर्बादी थी, यह सही संकेत नहीं था। और राहुल गांधी और उस परिवार ने जिस तरीके का चरित्र का निर्माण किया, और हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार ने, उसके लिए उनको थैंक्स। तो सुना आपने कि पप्पू यादव नीतीश कुमार का धन्यवाद दे रहे हैं, राहुल गांधी को धन्यवाद कर रहे हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन फिल्म स्टार को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। अमिताभ बच्चन को भी उन्होंने बहुत कुछ कह डाला। उसके अलावा बाबाओं पर पूरा गर्म है पप्पू यादव, लेकिन नीतीश कुमार को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। दरअसल मामला शाही शादी का है। जी हाँ, शादी जिसकी चर्चा है, लगातार चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर खूब सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अंबानी की शादी की। जी हाँ, जो देश के, बल्कि यूँ कहें कि एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी की, जिसकी अनंत कथाएं बन रही हैं। लोग पहुंचे, दरअसल बड़े संख्या में नेताओं ने शिरकत किया, और इंडिया ब्लॉक के भी बड़े बड़े नेता पहुंचे, चाहे बिहार से लालू यादव और तेजस्वी यादव का परिवार हो, या फिर यूपी से अखिलेश सिंह यादव का परिवार हो। तमाम लोग जो है शादी में पूरे परिवार के साथ पहुंचे और चार्टर्ड विमान से पहुंचे। इसका अगर यूं कहें तो शादी में नहीं गए जिन्हें निमंत्रण था राहुल गांधी को निमंत्रण था शादी में जाने का, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए शादी में। राहुल गांधी ने शादी से अपनी दूरी बनाए रखी। इधर बिहार में नीतीश कुमार ने भी शादी से दूरी बनाए रखी, और उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शादी में नहीं गए बुलावे के बावजूद। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव धन्यवाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये शादी नहीं बर्बादी है, और इस शादी में जितना कुछ खर्च किया गया वो बिहार के अगर गरीबों के हिस्से में आ जाता, या फिर देश के गरीबों के हिस्से में आ जाता, तो बहुतों का कल्याण हो जाता। 10,000 करोड़ खर्चे की बात कह रहे हैं पप्पू यादव। तो पप्पू यादव ने तो भारी विरोध कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार का शुक्रिया जरूर जता रहे हैं। जबकि अगर कहा जाए सियासी तौर पर नीतीश कुमार उनके विरोधी हैं, लेकिन शुक्रिया पप्पू यादव कर रहे हैं। आपको बताएं कि जीतन राम मांझी ने भी कल विरोध किया था, और जीतन राम मांझी के विरोध का बिल्कुल ही अनोखा तरीका था। गरीबों की तो बात उन्होंने की ही कि शादी में इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, और आखिर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, इतना पैसा गरीबों को दिया जाता
तो कई लोगों का कल्याण हो जाता। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि शादी में लोग फूहड़ वस्त्र पहनकर, फूहड़ ड्रेस पहन के आए थे, अंग नजर आ रहे थे। तो इस तरह की टिप्पणियां जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी की और शादी का विरोध किया। पप्पू यादव भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन तमाम विरोधों के बीच वो अपने सियासी विरोधी नीतीश कुमार को धन्यवाद जरूर कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।